नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। बिहार झारखंड के साथ अब सिंगापुर दुबई से भी जुड़ेगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली स्थित राजीव गांधी भवन में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू से मुलाकात की। बैठक में राज्य की हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने और क्षेत्रीय हवाई अड्डों के विकास को लेकर चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री ने रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा शुरू करने पर अपनी सहमति जताई है। इसके साथ ही रायपुर एयरपोर्ट पर कार्गो हब विकसित करने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी एवं रायपुर एयरपोर्ट से पटना एवं रांची के लिए भी हवाई सेवा शुरू करने पर हरी झंडी मिली। राज्य में 36 लाख परिवारों को मिली शौचालय की सुविधा। छत्तीसगढ़ जल्द बनेगा ODF प्लस में मॉडल स्टेट। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के लोगों के जीवन स्तर को भी बेहतर बनाने पर भी काम किया जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं भी चलाई जाती हैं। इसी के तहत विश्व शौचालय दिवस पर राज्य के अलग अलग जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सभी सरपंच और जनप्रतिनिधियों के साथ वर्चुअली शामिल हुए। छत्तीसगढ़ सरकार ने मूलवासी बचाओ मंच पर लगाए प्रतिबंध संगठन को किया गैर कानूनी घोषित। छत्तीसगढ़ सरकार ने आदिवासी संगठन मूलवासी बचाओ मंच पर प्रतिबंध लगाते हुए इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया है। ये संगठन मुख्य रूप से बस्तर क्षेत्र के माओवाद प्रभावित इलाकों में सक्रिय था। छत्तीसगढ़ सरकार के गृह विभाग ने 30 अक्टूबर 2024 को आदेश जारी करते हुए कहा कि ये संगठन लगातार माओवादी क्षेत्रों में केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यों और सुरक्षा बलों के शिविरों का विरोध कर रहा है। स्मार्ट सिटी ने बनाई एयरपोर्ट की नई डिजाइन। 5 करोड़ की लागत से होगा कायाकल्प। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट का कायाकल्प किया जा रहा है। शासन द्वारा 5 करोड़ की राशि मंजूर की गई है। कलेक्टर अवनीश शरण ने निगम कमिश्नर अमित कुमार के साथ एयरपोर्ट का मंगलवार शाम निरीक्षण किया। उन्होंने 15 दिन में टेंडर जारी करते हुए हर हाल में 6 माह के भीतर काम पूरा करने के निर्देश PWD विभाग को दिए हैं। एयरपोर्ट की नई डिजाइन स्मार्ट सिटी बिलासपुर द्वारा तैयार की गई है। रायपुर में कचरे से बनेगी बिजली। 350 करोड़ ADB से लोन पर तैयार होगा प्लांट। नगर निगम 2 अहम प्रोजेक्ट पर काम करने का प्लान बनाने की तैयारी है। राजधानी में हर दिन लगभग 700 टन कचरा निकलता है, जिसे संकरी में डंप किया जा रहा है। इससे कचरे का पहाड़ लग गया है, परंतु अब उसी कचरे से बिजली बनाने का प्रोजेक्ट तैयार करने पर मंथन हुआ है। इसके लिए 300 करोड़ रुपए का लोन एशियन डेवलपमेंट बैंक लेने का प्रोजेक्ट तैयार होगा। इसी तरह गीले कचरे से वीरगांव में गैस बनाने की योजना है। डिजिटल सरकारी स्कूल स्मार्ट क्लासरूम में स्मार्ट टीवी, टच स्क्रीन, ब्लैक बोर्ड में हो रही पढ़ाई। नक्सल प्रभावित जिला मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी में शिक्षा के क्षेत्र में कई नवाचार होने लगे हैं। कभी ये क्षेत्र पिछड़ा व अभावों से ग्रस्त था, तो वहीं जिला बनने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति आई है। अब तो यहाँ डिजिटल तरीके से पढ़ाई कराई जा रही है। जिले के 18 सरकारी हाई व हायर सेकेंडरी स्कूल ऐसी जगह हैं जहाँ स्मार्ट क्लास खोले गए हैं। यहाँ डिजिटल सिस्टम से विषयवार पढ़ाई होती है। यहाँ लगाए गए सिस्टम ऐसे हैं कि स्कैनर के माध्यम से पुस्तकों को स्कैन कर स्मार्ट टीवी में प्रदर्शित कर पढ़ाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ से डायरेक्ट जा सकेंगे सिंगापुर और दुबई। रायपुर एयरपोर्ट से सिंगापुर और दुबई के लिए सीधे फ्लाइट की सुविधा मिलेगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से जल्द ही इंटरनेशनल हवाई सेवा शुरू करने को लेकर अपनी सहमति जताई है। रायपुर एयरपोर्ट पर कार्गो हब डेवलप करने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी। इसके साथ ही रायपुर एयरपोर्ट से पटना और रांची के लिए भी हवाई सेवा शुरू करने की सहमति मिली है। सीएम विष्णुदेव साय ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से छत्तीसगढ़ की हवाई कनेक्टिविटी मजबूत करने और रीजनल एयरपोर्ट को डेवलप करने के लिए चर्चा की। छत्तीसगढ़ में 10 साबरमती एयरपोर्ट टैक्स फ्री दर्शकों को भी मिलेगी छूट। छत्तीसगढ़ में सरकार ने फिल्म साबरमती रिपोर्ट को टैक्स फ्री करने की घोषणा की है। इससे दर्शकों को भी सिनेमा हॉल में कुछ छूट मिलेगी। छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश में भी फिल्म को टैक्स फ्री किया गया है। मुख्यमंत्री जल्द ही सरकार के मंत्री और विधायकों के साथ मिलकर ये फिल्म देखने जा सकते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को फिल्म की तारीख कर चुके हैं। उन्होंने एक यूजर की साबरमती रिपोर्ट पर की गई पोस्ट को एक्स पर शेयर कर लिखा कि अच्छी बात है कि सच सामने आ रहा है, वो भी इस तरह से कि आम जनता भी इसे देख सके। झूठी धारणा सिर्फ कुछ वक्त कायम रह सकती है।
अंबेडकर अस्पताल में 1 दिसंबर से खुलेगा नशा मुक्ति केंद्र। रायपुर संभागायुक्त महादेव कांवरे ने पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय की शासी समिति की प्रबंध कार्यकारिणी की बैठक ली। इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। अंबेडकर अस्पताल में 1 दिसंबर से नशा मुक्ति केंद्र खुलेगा। इसका संचालन चिकित्सालय के मनोरोग विभाग द्वारा किया जाएगा। इस बैठक में वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के स्वशासी बजट के अंतर्गत अभी तक हुए आय व्यय की समीक्षा की गई। बैठक में पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए अंबेडकर अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर संतोष सोनकर ने जानकारी दी। रायपुर में आज से गुड गवर्नेंस पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज और कल को गुड गवर्नेंस विषय पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में गुड गवर्नेंस की बेस्ट प्रैक्टिसेस, नागरिक सशक्तिकरण, शासन प्रशासन के कामकाज और नागरिक सेवाओं की आम जनता तक पहुंच को आसान बनाने के लिए विभिन्न प्लेटफॉर्म के उपयोग आदि से संबंधित विषयों पर विस्तृत विचार विमर्श किया जाएगा। विश्व शौचालय दिवस पर 45 हितग्राहियों को प्राप्त हुई प्रोत्साहन राशि। विश्व शौचालय दिवस पर जिले के 45 हितग्राहियों को प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई। वहीं 192 हितग्राहियों को व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय निर्माण की स्वीकृति मिली। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री विजय शर्मा ने समुदाय में स्वच्छता के प्रति व्यवहार परिवर्तन एवं जनप्रतिनिधियों से सहभागिता सुनिश्चित किए जाने हेतु अपील की। इसके साथ ही उन्होंने ग्राम पंचायत में अपशिष्ट संग्रहण एवं पृथक्करण, घरेलू गंदे पानी के उचित प्रबंधन हेतु भी विचार साझा किया। स्वच्छता व्यक्तिगत व्यवहार परिवर्तन का अहम हिस्सा है, जिससे समाज, गांव और प्रदेश की तस्वीर बदलेगी। छत्तीसगढ़ रायपुर कोर्ट में होगी फर्जी सेक्स सीडी कांड की सुनवाई। अथत सेक्स सीडी कांड में सीबीआई के सुप्रीम कोर्ट में दीगर राज्य में सुनवाई करने के आवेदन को वापस लेने के साथ राज्य में सुनवाई होने का रास्ता खुल गया है। इस पर भाजपा विधायक राजेश मूणत ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा कि डर के कारण सीबीआई को प्रतिबंधित किया था। गौरतलब है कि सीबीआई ने जब सुप्रीम कोर्ट में जब आवेदन दीगर राज्य में सुनवाई हेतु लगाया था, उस समय भूपेश सरकार छत्तीसगढ़ में शासन कर रही थी। चूंकि अब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापस हुई है। एनटीपीसी कोल माइंस के खिलाफ ग्रामीणों ने खोला मोर्चा। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के रायकेरा में ग्रामीण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एनटीपीसी तिलाई पाली कोल माइंस के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है। जमीन अधिग्रहण के बाद प्रभावित गांव के ग्रामीण रोजगार नहीं दिया गया। ऐसे में अब प्रभावित गांव के ग्रामीण काफी आक्रोशित हैं। गरघोड़ा ब्लॉक के करीब 8 गांव के लोग एनटीपीसी कोल माइंस से प्रभावित हैं। गांव की जमीन माइंस में जाने के बाद यहां कंपनी में नौकरी देने का आश्वासन दिया गया। यहां कोयला खनन का काम शुरू हो गया। नौकरी लगाने के नाम पर 10 लाख रुपए की ठगी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में एक ठग ने हॉस्टल वार्डन और महिला एवं बाल विकास विभाग में पर्यवेक्षक के पद पर नौकरी लगाने के नाम पर एक ही परिवार से 9,50,000 रुपए की ठगी हुई है। ठग ने अलग अलग खाते में किस्तों में पैसे डलवाए। जब नौकरी नहीं लगी तो 9 साल बाद पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। मामला दंतेवाड़ा सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक दंतेवाड़ा के रहने वाले युवक इंद्रजीत सिंह ठाकुर ने पुलिस को बताया कि उसकी मां दंतेवाड़ा की महिला एवं बाल विकास विभाग में पर्यवेक्षक के पद पर पदस्थ है। गिरदावरी कार्य में लापरवाही, 18 पटवारियों को शो कॉज नोटिस जारी करने की तैयारी। छत्तीसगढ़ की खाद्य एवं नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा गिरदावरी निरीक्षण के बाद प्राप्त विसंगतियों और त्रुटियों के आधार पर संबंधित 18 पटवारियों के खिलाफ शो कॉज नोटिस जारी करने की तैयारी की जा रही है। गिरदावरी पश्चात सत्यापन के दौरान 13,000 खसरों में से 444 खसरों में धान की फसल नहीं पाई गई, जिससे ये स्पष्ट हुआ कि ये पटवारी की लापरवाही है। इस कारण संबंधित पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई की आवश्यकता जताई गई है। कांकेर में आदिवासी छात्रों की आक्रोश रैली। कांकेर की पीएमटी हॉस्टल के छात्रों ने मंगलवार शाम कलेक्ट्रेट गेट के सामने धरने पर बैठ गए। आरोप है कि आदिम जाति कल्याण विभाग की सहायक संचालन जया मनु ने 17 अक्टूबर को छात्रों के साथ मारपीट की थी। शिकायत के 1 महीने बाद भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इससे छात्र आक्रोश में हैं। छात्र महिला अधिकारी का पुतला फूंकने के बाद नारेबाजी करते हुए रैली निकाल कर कलेक्ट्रेट तिराहा पहुंचे। यहां पर छात्र 1 घंटे तक धरने पर बैठे रहे। प्रशासन से जांच समिति गठित करने के आश्वासन के बाद ही छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। बकाया राशि भुगतान की मांग। 3048 राइस मिलर्स आंदोलन पर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू होने के 6 दिन बाद प्रदेश के 3048 राइस मिलर्स के बकाया राशि की भुगतान को लेकर असहयोग आंदोलन शुरू किया है। मिलर्स का आरोप है कि अधिकारी नियमों पर नई शर्तें लगाकर प्रोत्साहन राशि कम कर रहे हैं, जिसके विरोध में मिलर्स ने रजिस्ट्रेशन और बारदाना जमा करने के काम से दूरी बना ली है। मांग जल्द पूरी नहीं करने पर कस्टम मिलिंग नहीं करने और हड़ताल की चेतावनी दी गई है।
12वीं की टॉपर छात्रा को मिलेगी स्कूटी, छत्तीसगढ़ के इस मंत्री ने की घोषणा। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप बस्तर ब्लॉक की कई स्कूलों में पहुंचे। उन्होंने सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत फरसागुड़ा, मुंडा गांव, मांदला, पाल, आमा, बाल, घोटिया, सिवनी में साइकिल बांटी। मंत्री ने कहा कि इस संकुल में 12वीं कक्षा में टॉपर बालिका को स्कूटी दी जाएगी। मंत्री ने स्कूली बच्चों के साथ संवाद करते हुए कहा कि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, इसके लिए विष्णुदेव साय सरकार यहाँ की सभी आवश्यक सुविधाओं में बढ़ोतरी करने के लिए तैयार है। सरकार ने बस्तर ने उच्च शिक्षा की बढ़ोतरी के लिए मेडिकल कॉलेज, बस्तर विश्वविद्यालय, हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर कॉलेज सहित बड़े संस्थाओं के स्थापना के लाभ मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने जारी किया शीत लहर का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में सर्द हवाओं का आगमन तेजी से हो रहा है, जिसका सबसे ज्यादा असर सरगुजा संभाग में देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने बलरामपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और सूरजपुर में अगले 24 घंटे में शीत लहर चलने की चेतावनी जारी की है। ठिठुराने वाली हवाओं के चलते से सरगुजा संभाग में पारा तेजी से नीचे गिर गया है। यहाँ नवंबर के तीसरे हफ्ते में ही पारा 8.8 डिग्री तक पहुंच चुका है। किसानों को हो रहा लाखों का नुकसान, मुआवजे के लिए लगाई गुहार। मुंगेली जिले के ग्राम परसदा के गंगद्वारी में 5 अलग अलग किसानों के खलिहानों में भीषण आग लग गई। इस हादसे में लाखों रुपए का धान जलकर खाक हो गया। जानकारी के अनुसार किसानों ने खेतों से काटा हुआ धान खलिहानों में रखा हुआ था, तभी अज्ञात कारणों से खलिहानों में आग लग गई, जिसने तेजी से पूरे क्षेत्र को चपेट में ले लिया। बता दें कि आग इतनी तीव्र थी कि किसानों को कुछ समझने का, बचाव का मौका नहीं मिला। महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप में भारत ने चीन को हराया। बिहार के राजगीर में खेले गए महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी पर भारत ने कब्जा कर लिया है। इस चैंपियनशिप में भारतीय ने चीन को 1-0 से हरा दिया है। मैच के 31वें मिनट में दीपिका ने टीम इंडिया के लिए पहला गोल किया, जिसने भारत को जीत दिलाई। पहले और दूसरे क्वार्टर के करीब कुल 30 मिनट के खेल में दोनों टीमों ने कोई गोल नहीं किया था। वहीं दूसरे क्वार्टर में भारत को 4 और चीन को 2 पेनल्टी कॉर्नर मिले थे। पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान देंगे गुयाना, बारबाडोस और डोमिनिका। 2 दिवसीय गुयाना दौरे में पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुयाना में सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा बारबाडोस भी पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑनररी अवार्ड ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित करेगा। कैरेबियाई देश डोमिनिका भी गुयाना में ही पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर देगा। रायपुर दक्षिण उपचुनाव में 23 नवंबर को मतगणना, 15 टेबल पर 19 राउंड में होगी काउंटिंग। रायपुर दक्षिण के उपचुनाव के लिए मतगणना की तैयारियां की जा रही हैं। 23 नवंबर को सेज बहार स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में होने वाले मतगणना के लिए कुल 15 टेबल लगाए जाएंगे, जिनमें से 1 टेबल पोस्टल बैलेट के लिए आरक्षित रहेगा, जबकि अन्य 14 टेबलों पर मशीनों से गिनती की जाएगी। पूरी मतगणना 19 राउंडों में होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट से गिनती की शुरुआत सुबह 8 बजे से होगी। इसके बाद 8:30 बजे से ईवीएम मशीनों से गिनती शुरू की जाएगी। ट्रेनों में जोड़े जाएंगे 1000 से ज्यादा जनरल डिब्बे। रेल यात्रियों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। इसके तहत सैकड़ों ट्रेनों में 1000 से ज्यादा जनरल डिब्बे जोड़े जाएंगे। रेलवे बोर्ड का कहना है कि जनरल क्लास की यात्री रेलवे की प्राथमिकता है। ऐसे में 1000 से ज्यादा नए डिब्बे जोड़े जाएंगे, जिससे 1 लाख यात्रियों को फायदा होगा। वहीं अगले 2 सालों में 10,000 से ज्यादा नॉन एसी ट्रेनों में डिब्बे जोड़े जाएंगे। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।